नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी शिखा शर्मा भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बताएंगे आदमखोर के टेरर से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में हम आपको बता ही रहे किस तरीके से भेड़िए लगातार भटक रहे हैं, अपना डर और खौफ गांव के लोगों में भी फैला रहे हैं। लेकिन इसी बीच बहराइच के बाद ये जो डर है, इन भेड़ियों का जो दायरा है वो सीतापुर में भी पहुंच गया है और वहां पर बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए चिन्हित किए गए हैं। उनको पकड़ने के लिए लगातार मशक्कत की जा रही है। वन विभाग की टीम दिन हो या रात पहुंचती है खेतों में, पकड़ने की कोशिश करती है। नेट बिछाया जाता है, पिंजरे लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 भेड़िए ही पकड़े गए हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िया जिसे तलाश है अपने नए शिकार की, वो गांव में अपना नया शिकार ढूंढ रहा है। उसे तलाश है खाने की। कहते हैं कि जब आपके मुंह में इंसानी खून लग जाए तो आपको उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। बहराइच और सीतापुर के गांव और खेतों में भटक रहे इन भेड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी माद में घाघरा नदी का पानी घुसने के बाद इन भेड़ियों ने गांवों की तरफ रुख किया। गांव में शिकार के बाद इनके मुंह में इंसानी खून लगा और अब ये भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। गांव में अब लोग रात भर जागते रहते हैं, खौफ से, दहशत से, डर से। डर ऐसा कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये आदमखोर भेड़ियों का निवाला बन जाएंगे। स्याह रात के सन्नाटे में पहरा देते ये लोग सिर्फ इसलिए जग रहे हैं कि कहीं इनका परिवार इनके अपने आदमखोर भेड़ियों के झुंड का निवाला न बन जाए। रात भर पहरा, दिन भर भेड़ियों की तलाश, कुछ ऐसी ही जिंदगी इस वक्त बहराइच और सीतापुर के लोगों की कट रही है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी सरकारी मशीनरी जंगलों का चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में सफलता मिल पाई है। मैं बहुत ही खतरनाक जगह पे पहुंचा हूं। ये छोटी सी नदी है, ये झील है। मैं उस झील के उस पार चलने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि हो सकता है गहरा भी हो सकता है, ये गहरा पानी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये कितने पानी में आखिर हम ये जा रहे हैं। ये काफ़ी गहराई है और आप देखिए कि इसी पानी को, इसी झील को डाक करके ये बस्तियों में आता है। अभी भी बहराइच के महासी क्षेत्र और घाघरा नदी से सटे हुए सीतापुर के इलाकों में लगभग 2 नरभक्षी भेड़िए शिकार की तलाश में टहल रहे हैं। कॉम्बिंग की जा रही है, हाथी के उपलों को सुलगाया जा रहा है, जंगलों को छाना जा रहा है, ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। हाथों में टॉर्च और लाठी लिए लोग पहरा दे रहे हैं, लेकिन चालाक आदमखोर भेड़ियों ने पूरी मशीनरी को थका रखा है। इसी तलाश के बीच खबर मिलती है कि एक आदमखोर भेड़िया कुलैला गांव के आसपास देखा गया। फिर क्या था, पूरी मशीनरी, सब लोग दौड़ पड़े उस भेड़िए को पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार भी खाली हाथ। हमेशा की तरह शिकार की तलाश में निकला भेड़िया सभी को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। देख सकते हैं किस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रामीण है, शायद कोई खूंखार भेड़िया या कोई जयकाल या फॉक्स कुछ दिखा है। देखिए किस तरह से ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल है। ग्रामीण किस तरह से सर्च कर रहे हैं, शायद इनको कुछ इनपुट्स मिला है। लगातार सबके हाथों में ये टार्च है और बोल रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो, और देखिए लाठी भी लिए हैं। और इसी गाँव में आप देख लीजिए कि खुद ग्रामीण इस समय सक्रिय हैं। भेड़िए की तलाश में वन विभाग ने हाथों में टॉर्च लेकर जंगलों में रात भर तलाशी की। गोले भी दागे गए ताकि भेड़िया जंगलों की ओट से बाहर निकल जाए और टीम उसे धर दबोचे। लेकिन चालाक आदमखोर भेड़िया एक बार फिर से सबको चकमा देने में
कामयाब रहा। बहराइच से सटे सीतापुर जिले में भी आदमखोर भेड़िया लोगों को अपना निवाला बना रहा है, जहां आदमखोर के हमले में एक महिला की मौत के बाद शासन प्रशासन जंगलों की खाक छानता दिखा। वन विभाग के अधिकारी भेड़ियों के पैर के निशान से उसका पीछा करने में जुट गए। जो यहाँ पे पगमार्स और ये जो हमें पगचिन्ह मिले हैं जानवर के, जैसा कि बताया गया जानवर के थ्रू अटैक हुआ है, तो यहाँ पे पगमार्स का साइज है, उसके जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है वो सीआर है, जो जब अपनी भाषा में बोलते हैं। बाकी एहतियात के तहत हमारी वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घूमती रहेगी, गश्त करती रहेगी, कॉम्बिंग करती रहेगी। यानी कि सिर्फ बहराइच ही नहीं, आदमखोर भेड़ियों के आतंक से सीतापुर में रहने वाले लोगों की भी रातों की नींद हराम है। वन विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कि इन आदमखोर भेड़ियों की तय संख्या सुनिश्चित नहीं है और भेड़िए चालाक हैं। वो हर बार किसी नए इलाके में हमला करते हैं। ऐसे में इन आदमखोरों के आतंक का अंत कर पाना फिलहाल शासन प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये आदमखोर भेड़िए अब चुनौती बन गए हैं, क्योंकि जो बचे हुए भेड़िए हैं उनको पकड़ने का अभियान लगातार जारी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इतने शातिर हैं कि ड्रोन की आवाज से भी ये भाग जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि देखिए, भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 18 टीमें जो है दिन रात गश्त कर रही हैं इन भेड़ियों को लेकर। भेड़ियों की मूवमेंट की 24 घंटे ट्रैकिंग हो रही है। इलाके में 8 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि इनको पकड़ा जा सके। 8 थर्मल सेंसर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है। थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। थर्मल ड्रोन यानी कि वो ड्रोन जो आवाज नहीं करते हैं, जिससे इनको भागने का मौका ना मिले। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार प्रशासन की मदद के साथ वन विभाग की टीम इनको पकड़ने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और सीतापुर से सहयोगी मीनाक्षी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, एक बड़ी चुनौती ये है कि इन आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों की जो संख्या है वो अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, वो तय नहीं हो पाई है कि कितने हैं। बस एक कयासबाजी के आधार पर लगातार इनकी खोज चल रही है। किस तरह का प्रयास हो रहा है, क्योंकि बहुत ही चतुर और चालाक है ये भेड़िए प्रवृत्ति से, इन्हें पकड़ना इतना आसान मुझे लग रहा है नहीं। देखिए, ये पूरा जो ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी के किनारे लगभग 35 गांव प्रभावित हैं और 35 गांवों में अलग अलग गांवों में कैंप चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी कैंप कर रहे हैं, पीएसी भी आ चुकी है। वन विभाग के लगभग 200 कर्मचारी और अधिकारी भी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। आप देखिए ना, एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए वन विभाग के ये कर्मचारी हैं, यानी कि वन विभाग के ये जवान हैं अहमद हसन जी। ये देखिए, इनकी स्थिति देखिए, पहले पैरों से किस पहले से रेडी, अगर कोई स्थिति तुरंत अगर अचानक कोई अगर मूवमेंट करना हो तो ये खेतों में अचानक ये कूद सकते हैं, कहीं भी, चाहे पानी हो, खेत हो, ये हरदम तैनात है। सोचिए किस तरह का जीवन